नमस्कार। आज के कालाश में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा प्रथमा के प्रथम अध्याय की कविता पेड़ देते मीठे फल को समझेंगे, जानेंगे। जैसे कि इसके शीर्षक से हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में प्रगति प्रदत्त चीज़ों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। पहले हम कविता का पहला अंतरा समझने का प्रयास करते हैं। पेड़ देते मीठे फल, नदियाँ देती शीतल जल। फल खाने से, जल पीने से शरीर में आता है बल। पेड़ देते मीठे फल। बच्चों, पेड़ हमें मीठे फल देते हैं। अब आप बताओ कि कौन कौन से पेड़ हैं जो हमें मीठे फल देते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि गर्मी के मौसम में फलों का राजा आम आता है। आप सब बच्चों ने आम खाया होगा। सबके घर में आम आता है। इसी तरीके से चीकू, संतरा, पपीता, अनार, अमरूद, केला, अनानास, सेब, खजूर, नारियल आदि अनेक प्रकार के फल हमको बाजार में ऋतु अनुसार मिलते हैं। तथा नदियाँ जो बहती है वह हमें शीतल जल प्रदान करती है। अभी वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है। कहीं सूखी नदियाँ भी बहने लग गई है। नदियों का जल पीने के साथ साथ फसलों की सिंचाई करने के काम भी आता है। बच्चों, फल खाने से तथा जल पीने से हमारे शरीर में ताकत आती है। बच्चों, कविता का दूसरा अंतरा एक बार मेरे साथ बोले। धरती देती हमें सहारा, छाता है नीला आकाश। सूरज की किरणों से जग में होती है सबकी हलचल। पेड़ देते मीठे फल। दूसरे अंतरे में यह सीखने को मिलता है कि धरती हमें सहारा देती है। बच्चों, पता है आपको धरती हमें सहारा कैसे देती है? धरती के ऊपर हम अपनी चौपड़ी, मकान, बंगला इत्यादि बनाकर बड़े आराम से रहते हैं। धरती के ऊपर हम खेती करके उसमें अनाज, फल, फूल इत्यादि उगाकर हम अपना पोषण करते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमें धरती सहारा देती है। और धरती के ऊपर आकाश इस प्रकार घेरा बनाए हुए है जिस प्रकार हम बारिश से बचाव के लिए छाता लगाते हैं। उसी प्रकार धरती माँ को पूर्णतया सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए नीला आसमान जो है छाते की तरह है। सूरज की किरणें जब प्रातःकाल निकलती है तो सभी लोग अपना आलस्य तथा निद्रा छोड़कर अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। इस प्रकार सूरज की किरणें निकलते ही जीव मात्र में हलचल शुरू हो जाती है। आइए बच्चों, कविता का तीसरा एवं अंतिम अंतरा समझने का प्रयास करें। मस्त हवा में झूमे हम, फूलों के संग डोले हम। झरनों के संग उछल कूद कर करते रहे सदा कल कल। पेड़ देते मीठे फल, नदियाँ देती शीतल जल। बच्चों, हवा जब चलती है, विशेषकर जब गर्मी के मौसम में हम तर हुए हो, उस समय हवा का झोंका आता है तो हमें सुकून मिलता है। तथा बसंत के मौसम में मंद मंद हवा चलती है तो सभी का मन उसके संग झूम जाने को करता है। बच्चों, फूलों को देखने से ही हमारे मन में उमंग और उल्लास छा जाता है। यदि हम फूलों को छुएं
उसका स्पर्श करें, उसकी सुगंध ले तो मानो ऐसा लगता है वो हमारे संग संग घूम रहा है। बच्चों, इसी तरीके से झरनों के नीचे जब भीगते हैं, उसके नीचे उछल कूद करते हैं तो मन आनंदित हो उठता है, शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में एक नया जोश, मन में उल्लास तथा आनंद की प्राप्ति होती है, जिससे हम शांति मिलने का अनुभव करते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ा कि प्रगति प्रदत्त वस्तुएं हमें किस प्रकार पालन पोषण, शरीर में उमंग उल्लास तथा अनंत शांति को सुख प्रदान करते हैं। आज हमने इस कविता के माध्यम से पढ़ा कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर उसका संरक्षण करके या उसको बचा करके हम अपना ही फ़ायदा करते हैं। इसीलिए बच्चों, हमेशा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए तथा धरती माता को हरित चादर ओढ़ाकर हम श्रम लगाकर इसकी सेवा करनी चाहिए। तो आइए बच्चों, एक बार पुनः कविता का दोहरान करते हैं। पेड़ देते मीठे फल, नदियाँ देती शीतल जल, फल खाने से जल पीने से शरीर में आता है बल। पेड़ देते मीठे फल, धरती देती हमें सहारा, छाता है नीला आकाश, सूरज की किरणों से जग में होती है सबकी हलचल। पेड़ देते मीठे फल, नदियाँ देती शीतल जल, मस्त हवा में झूमे हम, फूलों के संग डोले हम, झरनों के संग उछल कूद कर करते रहे सदा कल कल। पेड़ देते मीठे फल, नदियाँ देती शीतल जल। ये कविता आपको याद करनी है तथा 2 प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताने हैं। पहला प्रश्न, पेड़ हमें क्या देते हैं? उत्तर, पेड़ हमें मीठे फल देते हैं। प्रश्न दूसरा, नदियाँ का जल कैसा होता है? नदियों का जल शीतल होता है।